वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, इस विषय में पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नियमित बनने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। प्यारे बच्चों, कोई परमाणु कितने बॉन्ड बनाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस परमाणु के अंत में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। हाउ मैनी बॉन्ड्स फॉर्म बाय ए पर्टिकुलर एटम that will depends upon the number of unpaired electron present in the outermost shell of that atom। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही वो बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3 है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो पहले सबसेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सबसेल p में px, py और pz जिसको बोलते हैं हम लोग, ये 2s है, ये 1s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि there are 3 unpaired electron present in the outermost shell of nitrogen atom, so it form 3 bonds, या इसकी वैलेंसी 3 है। NH3 जैसे कंपाउंड ही बनाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 1, 2, 3 and 4। There are 2 unpaired electrons present in the outermost shell of oxygen, so it forms bivalent compound। Similarly, in the case of hydrogen, it has atomic number 1, 1s1, 1 unpaired electron present in the hydrogen atom, so it forms monovalent compound H2HCl। इस प्रकार से यह भी बनाता है। इसी प्रकार हीलियम एटॉमिक नंबर 2, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट कैन नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, या इट इज इनर्ट एलिमेंट। तो किसी परमाणु द्वारा कितने बॉन्ड बनाए जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अंतिम सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारा सिस्टम चल रहा था सही से, लेकिन समस्या तब आई जब हमने, जैसे बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, 1s2 और 2s2, ये 2p के खाली है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब इसको देखने पे हमें ये लगता है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों पेयर में है, तो इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बेरिलियम के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ज्ञात हैं जिसमें इसकी वैलेंसी 2 है या बाइवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इसी प्रकार बोरान जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2, 2s2 और 2px1, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन से ये हमें लगता है कि ये मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, एक संयोजी यौगिक बनाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे कंपाउंड ज्ञात हैं जिसमें इसकी वैलेंसी 3 है। इसी प्रकार कार्बन है, 1s2, 2s2 और 2p2।
इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें लगता है कि इसमें केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को बाईवैलेंट कंपाउंड बनाने पड़े चाहिए, लेकिन कार्बन के लाखों यौगिक ऐसे ज्ञात हैं जिसमें इसकी वैलेंसी 4 है। तो इस समस्या, अब ये एक समस्या खड़ी हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे इसकी बात। तो इस समस्या को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई अवधारणा का जन्म दिया गया, जिसको हम लोग हिंदी में संकरण और अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन शब्द आता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है कि हाइब्रिड चीजें हम लोग खा रहे हैं। जो भी फसल है वो हाइब्रिड का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, हाइब्रिड फसलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक देसी और एक विदेशी किस्में होती थी। तो अब देसी जो फसलें होती थी जिनमें पैदावार बहुत कम होती थी, अर्थात जैसे ये बाजरा की फसल है तो इसमें ये बाल जो है ये बहुत छोटी है, और विदेशों में जो फसल होती थी वो उसमें बाल बहुत बड़ी होती थी, पौधा छोटा होता था। तो इन दोनों को मिक्स करके एक नई तरीके की फसल जनरेट की गई, जिसमें पेड़ भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, बाल बड़ी होती, मतलब इसका दोनों का गुण इसमें आ गया, तो इसको कहा गया हाइब्रिड्स। ये देसी है, ये फॉरेनर है या विदेशी है। तो इस चीज को अब क्या हुआ, 2 प्रकार की फसलों को मिक्स करके उनके गुणों के, दोनों के गुणों से प्राप्त एक नई फसल प्राप्त की गई, जिसे हम हाइब्रिड फसल कहते हैं, हाइब्रिड क्रॉप कहते हैं। इसी वह घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक असमान या लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा के नए कक्षों का निर्माण करते हैं, उसे हम संकरण कहते हैं। वह घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा के या लगभग समान ऊर्जा के, नियर बाई सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए कक्षों का निर्माण करते हैं, उसे हम संकरण कहते हैं। या द प्रोसेस ऑफ डीजनरेसी, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बाई मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियर बाई सेम एनर्जी is known as hybridization. The process of formation of new orbitals of same energy by intermixing of orbitals having same energy or nearby same energy is known as hybridization. देखिए क्या होता है, आपको हमने स्ट्रक्चर बताया था एटम का, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहली हम सेल नहीं सब सेल पे चल रहे हैं, 1s हो गया, फिर दूसरी में 2s और इसी में आया 2p और इसी के बाद फिर 3s और 3p, इस तरीके से ये चलता है। ये हमने आपको बताया था एटॉमिक संरचना में। ये पहला सेल है K, ये दूसरा सेल है L, ये तीसरा सेल है M, ये S सब सेल है 1s, ये 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। इस प्रकार से हमारे ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका हम एक छोटा सा हिस्सा प्रोजेक्टर काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये 1s सेल है, 1s ऑर्बिटल,
ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल, 2px 2py और 2pz, ये ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p, और एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम आपका ये है। अब क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। मान लीजिए हम बेरिलियम का एग्जांपल लेके चले, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका क्या लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ बी एटम, डी एटम में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब क्या हुआ, ये एक्साइट हुए, ये एक्साइटेशन हुआ इसमें, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके चला गया खाली। क्या हुआ, एक्साइट हुआ, एक्साइटेड होके और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया अनदर स्टेट। और क्या हुआ, 1s का तो ऐसा रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर रहे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला गया, 2p में चला गया। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। क्या बोलते हैं इसको हमने, एक्साइटेड। बी एटम। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। फलस्वरूप क्या हुआ, ये 1s था, ये 2s था, और ये 2p था हमारा। तो 1s और 2s एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं में, तो खाली इनका कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों आपस में मिक्स हुए, और मिक्स होके इन्होंने एक नई लेवल बना ली। इसको बोला गया s और p, 2 एटम मिले और एक नई ऑर्बिटल बना ली, न्यू ऑर्बिटल्स। ये तो ये कहलाती है इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या कहलाई, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बी एटम। क्या हुआ, ऑर्बिटल्स ऑफ, क्या बना ये 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनी, न्यू ऑर्बिटल्स बनी, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। अब इसमें s कौन सी है, p कौन सी, नहीं कहता, बिल्कुल न्यू, शेप एंड साइज में न्यू है, तो इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहा गया। और चूंकि एक s का लगा है और एक p का ऑर्बिटल लगा था, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो क्या हुआ कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, तो नहीं है इनकी, अलग अलग एनर्जी है, लेकिन 2s और 2p में ज्यादा अंतर नहीं, एक ही सेल के हैं, तो इनकी एनर्जी नियर बाई है। तो व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियर बाई सेम एनर्जी आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज नोन एज hybridization. The process of formation of new orbitals of same energy
by intermixing of orbitals of same or nearby same energy is known as hybridization। तो अब देखिए यहां पर इसकी वैलेंसी कुछ नहीं दिख रही थी, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों पेयर में थे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में, 2 अनपेयर्ड, तो ये अनपेयर्ड हो गए और इससे हमारा सिद्ध हो गया कि इसकी वैलेंसी 2 है। चलिए, तो अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना हुआ, किस प्रकार से होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई तो 2 नए ऑर्बिटल्स बने। कितने ऑर्बिटल्स बने? 2 नए ऑर्बिटल्स बने। और ये 2 नए ऑर्बिटल्स कौन से हुए? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने। ये दोनों जो है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये एक s का है और ये p का है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। बनते कितने हैं? जितने मिलेंगे उतने ही अलग अलग बनेंगे। अंतर क्या है? शेप जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की है वो इस तरीके से है। p में दोनों लूप बराबर होते हैं, p ऑर्बिटल में ये दोनों लूप बराबर होते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक ये लूप बड़ा होता है, इसको बोलते हैं लार्ज लूप, और ये लूप छोटा होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल। ठीक, अब इसके गुण क्या है? पहला, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल loses their parental identity। पहला क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लूजेस देयर पेरेंटल आइडेंटिटीज, अर्थात इसमें कौन सा s है कौन सा p है ये नहीं बता सकते। पेरेंट उनके s और p थे, तो sp का इसमें कोई सिस्टम नहीं, दोनों sp हाइब्रिड। तो ये अपनी पेरेंटल आइडेंटिटी को खो देते हैं। दूसरा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल always forms सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये इनकी खासियत है, इनकी पहचान नहीं होती, जिससे मिलकर बने वही उसका नाम होता है। और ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसमें एक लार्ज लूप होता है, एक स्मॉल लूप होता है। और ज्योमेट्री जो है, द ज्योमेट्री ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड, द ज्योमेट्री ऑफ molecule depends upon the orientation of hybridized orbital in space। The geometry of molecule depends upon the orientation of hybridized orbital in the space। मतलब
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस प्रकार स्पेस में ओरिएंटेड होंगे, जिस प्रकार व्यवस्थित होंगे, उसी प्रकार की शेप या ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल की हो जाएगी। ये गुण है प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने प्रकार का होगा। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन। जितने प्रकार, जैसे अब sp हाइब्रिडेशन कब होगा? जब एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे, तो उसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के तीन नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे, तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब एक s और तीन p ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। जब एक s, तीन p और एक d ऑर्बिटल्स मिलकर पांच नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं, sp3d हाइब्रिडेशन कहते हैं। और जब एक s, तीन p और दो d ऑर्बिटल मिलकर आपस में निर्माण करते हैं, तो इससे छह नए ऑर्बिटल्स निर्माण करते हैं, तो इससे sp3d2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। और जब एक s और तीन p और तीन d आपस में मिलकर सात नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो उसे sp3d3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। इसी प्रकार जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने प्रकार का हाइब्रिडेशन हो सकता है। देखिए, एक s शेप कैसी होगी? एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिले, हाइब्रिडाइजेशन हुआ इनके बीच, तो दो नए ऑर्बिटल्स बने और दोनों नए ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरीके से। तो इनके बीच का जो एंगल हुआ वो हुआ 180 डिग्री का। 360 का होता है एक पॉइंट के लॉन्ग, ये दो ऑर्बिटल जुड़े तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। जिस तरह से, जैसे BF2 मॉलिक्यूल लेंगे तो BE होगा, इधर F लगा होगा और इधर F लगा होगा, तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरीके से बनेगा। मतलब यहाँ से हमने मान लीजिए दो Cl एटम लगा, F एटम लगा दिए, दो F लगा दिए, तो ये दो F आपस में संयोग करके इस तरीके से ये F एटम, ये F एटम, ये जो बॉन्ड बन गया ये सिग्मा बॉन्ड बने, और हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया वो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड और 180 डिग्री का एंगल। इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कौन सा हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल हुआ 180 डिग्री का। इसी प्रकार अगर हम एक s और दो p मिला दें, एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो तीन नए ऑर्बिटल्स बने। अब 180 के आगे तीन टुकड़े करोगे तो 360/3 बराबर 120 का एंगल आया। तो तीन ऑर्बिटल्स 120 डिग्री पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मतलब इस तरीके से ये फिगर बनके तैयार हुआ। ये 120 पर जुड़ रहा है।
ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री का, ये एंगल 120 और ये एंगल 120 डिग्री का। जैसे एग्जाम्पल BF3 ले लिया हमने, BF3, तो 3 इसमें F के एटम जुड़ जाएंगे, F और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इसकी जो ये B है और इसके बाद ये F जुड़ गए सिग्मा बॉन्ड से, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का हो गया। तो इनकी शेप कैसी होगी, ट्राइंगुलर शेप आ जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी, ट्राइंगुलर शेप हो जाएगी, ट्राइएंगुलर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसी शेप हुई, ट्राइंगुलर। इसके बीच का एंगल 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल। चलिए इसी प्रकार जब एक S और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, px py pz 3 मिले तो 4 नए ऑर्बिटल बने और चारों नए ऑर्बिटल इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, 1 2 3 4 जी बन गए। तो इसके बीच का एंगल होना चाहिए कितना, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ एक समस्या आ जाती है, एक S 3 P मिलके 4 ऑर्बिटल बने। यहाँ जो ये बॉन्डिंग पेयर इस किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये किसी ऑर्बिटल के साथ, किसी एटम के साथ, तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे इसने H के साथ जुड़ गया, H के साथ ये जुड़ गया, बॉन्ड पेयर बना दिया। तो अब ये चूंकि दूरी जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये कम हो गई, तो इनके बीच एक रिपल्सन लगने लगता है, रिपल्सन के कारण इनकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है और इनका एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट का। किसके कारण, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। वेस्पर थ्योरी का फुल नेम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। V से वैलेंस, S से सेल, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर और R से रिपल्सन। वैलेंस सेल में जब इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो इनके बीच रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन के कारण उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आता है, कुछ बदलाव आता है और उस बदलाव के कारण इसके एंगल में कुछ बदलाव आता है। एक एंगल स्ट्रेन काम करती है, उस एंगल स्ट्रेन को लूज करने के लिए ये अपनी ज्योमेट्री में कुछ बदलाव करते हैं और जिसके कारण ये एंगल बदलता है। और ये रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन भी हो सकता है, और लोन पेयर भी रिपल्सन होगा। लोन पेयर ये 3 प्रकार के रिपल्सन होते हैं, जिसमें सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा
ताकतवर रिपल्सन ये है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो सबसे ज़्यादा बदलाव इसमें आएगा, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें, और इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और ये ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है जाके इस तरीके से, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी शेप बनी? टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो किसके कारण बनती है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। और पी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताया? sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने बी एटम का, एटॉमिक नंबर इसका 4 है और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1s में, 2s में और 2p इसके खाली। इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s में और 2s में। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब क्या हुआ? वही फिगर बनाते हैं फिर से। देखिए 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz। ये ऑर्बिटल्स हो गए। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन भर गए, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ Be एटम। बी एटम की ग्राउंड स्टेट। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के जंप कर गया, तो क्या हुआ? 1s 2s और 2p में जंप कर गया। ये 2p में जाके जंप कर गया। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p, ये जंप। तो ये क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। अब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और क्या हुआ? वन एस तो अपनी जगह पे रहा, 2s ऑर्बिटल यहाँ से गायब हुआ, 2p ऑर्बिटल का केवल एक गायब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन था, और 2 नए ऑर्बिटल बना दिए उसने। इस तरीके से, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये क्या कहलाएगी? sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। 1s 2s 2p और ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गई। अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया? sp हाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक और दूसरा ये गया, और इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से विद्यमान है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये एंगल कितना हो गया? 180 का। और जो हमारा फिगर बनेगा इस तरीके से, ये है एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये बी एटम है, और इसके साथ 2 F के एटम जुड़ गए। 2 F के एटम जुड़ जाएंगे, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के विषय में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये स्ट्रक्चर बनके हमारा तैयार हुआ
ये F एटम, ये F एटम, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के हो गए, और ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से जो फिगर बन के तैयार हुआ BF सिग्मा बॉन्ड 180 डिग्री का एंगल। तो ये इसका तरह से बेरिलियम की 2 वैलेंसी हो जाने को समझाया जाता है। यहाँ पे 0 वैलेंसी शो कर रहा था ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो गई। इस प्रकार व्हेन 1s and 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ 2 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। वह घटना जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिलके समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आइटम sp2 दूसरा प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बोरान एटम का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1 px1, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। 1s 2s 2p x 2py 2pz 1s 2s 2p। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। क्या हुआ? एक्साइटेशन हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन एक जंप कर गया अंदर। क्या बना? 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या हो गया? 1s तो ऐसे रहा, 2s यहाँ से गायब हो गया, मिक्स हुए, बीच में आए, और क्या हुआ? एक ये है, एक ये है, एक ये। वो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 ऑर्बिटल्स नए, 1 s का और 2 p के 3 नए ऑर्बिटल्स बने। 3 नए ऑर्बिटल्स बने, 1 2 3। यहाँ पे 2p है, 1s 2s। अब 1 s का और p के 2 लगे तो sp2 स्टेट आ गई, और यहाँ पे 2p। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरान एटम, ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरान एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बोरान। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की क्या सिस्टम बना? जब 1 s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए और 3 नए ऑर्बिटल्स बनाए, तो कितने के एंगल बताया था हमने? 120 डिग्री के एंगल पे आपस में आके जुड़ गए। 120 डिग्री के एंगल पे आके आपस में जुड़ गए। कितना एंगल हो गया? 120 का, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन
हो गया, ये शेप हो गई एंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप। और इसका जब फिगर बनाएंगे तो जब इसमें 3 एफ या एच जो भी जोड़ना चाहें, एफ जुड़ेंगे तो 3, जब एफ एटम जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से एफ ये जुड़ गए, तो यहाँ पर एफ का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड कहलाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड। हमने शर्त बताई थी कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा जो फिगर बना, एक्चुअल फिगर जो बना, वो हमारा इस प्रकार से बन गया, बी एफ सिग्मा 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 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, और ये तीनों सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से BF3 का स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिड में बन गया। when 1s orbital and 2p orbitals having nearby same energy are intermixed together to form 3 new orbitals of same energy, then this event is known as sp2 hybridization, or for example BF3। ओके, तो ये था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है? जब एक s और 2 p के आपस में मिक्स होकर 3 नए कक्षों का निर्माण करते हैं, 3 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। अब बात होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होता है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसका जब ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे तो इस तरीके से 1s, दूसरा 2s और तीसरा 2p। इनमें दोनों में एक एक है, 1s 2s 2p। ये ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। एक्साइट हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इसमें खाली कौन सा हमारा? ये, इसमें जंप कर गया, एक्साइट हो गया। एक्साइट हो गया, एक इसमें चला गया, जंप कर गया, तो ये क्या हो गया? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच गया, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में हमारा पहुंच गया। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और क्या हुआ? 1s का एक, ये तो ऐसा ही रहा, 2s और 2p के ऑर्बिटल्स मिलके कितने मिले? एक ये और 3 ये, तो ये कितने हो गए? 4 नई कक्षाओं का निर्माण किया। कितनी? 4 नई कक्षाओं का निर्माण किया। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक s का और p के 3, तो sp3 स्टेट हो गई, 1s 2s 2p, और ये स्टेट हो गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की sp, पहले 1s में 2 थे, 2s में 2 थे, एक्साइटेड हुई, स्टेट हुई, एक्साइटेड हो गए जब इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइट होके ये जंप कर गया 2s से 2p में, 2s तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन और जंप कर गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तीनों ऑर्बिटल्स में। और जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 4 नए ऑर्बिटल्स बने, और चारों नए ऑर्बिटल्स किस प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे?
एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए। एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग हुई इनकी। क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुए, और 4 नए ऑर्बिटल्स हुए जो इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ गए, और 4 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण कर दिया जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर इसके बाद इसमें जब 4 हाइड्रोजन एटम आपस में मिले, जुड़े, इसमें साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े, पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए हमारे। लेकिन यहाँ ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने लगा। कौन सा रिपल्सन हो गया? बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो गया। इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? बॉन्ड पेयर रिपल्सन के फलस्वरूप इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो गई और एक न्यू ज्योमेट्री बन के तैयार हुई, जिसमें ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये अपोजिट साइड ऐसे। और ये ज्योमेट्री जो है आपकी क्या कहलाई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बन गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई इसकी CH4 मॉलिक्यूल की C। और एंगल कितना हुआ? 109 डिग्री 28 मिनट। ये अपोजिट साइड पे है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन गया। और ये ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बन गई। ये sp3 ऑर्बिटल हो गया। तो when 1s and 3p orbitals are intermixed together to form 4 new orbitals, then this is known as sp3 hybridization। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4, क्या हुआ? वन एस 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 1 2 और 3, 2p हो गया, 1 2 3 और 4, ये हो गए। अब क्या हुआ? इसमें इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरचेंज हुआ या एक्साइट हुआ। ये एक्साइट स्टेट में क्या हुआ? ये 1 इलेक्ट्रॉन रहा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसी एक उसमें ऑर्बिटल में, और ये एक्साइट स्टेट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप कर गया, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 रहा। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें तो क्या हुआ? 1s तो वैसा ही रहा, 2s लेवल खाली हो गया, और इनके बीच में एक लेवल बन गया, 4 ऑर्बिटल्स नए बन गए, 4 ऑर्बिटल्स नए बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4 1 5, 2 2 4 5 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1s 2s, s का 1, p के 3 और ये 2p का। इस प्रकार से हमारा ये बन गया। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है ऑक्सीजन एटम की, ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब इनकी ज्योमेट्री 1s 3p के लिए 4 नए ऑर्बिटल बने, चारों नए ऑर्बिटल्स इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ गए,
अब देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये जो पेयर में हो गए, ये बॉन्डिंग में तो भाग लेंगे नहीं, तो इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों। ये 2 बचे, ये बॉन्डिंग भाग लेंगे। तो मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है तो 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। तो ये बॉन्ड बना हमारा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब ये रिपल्सन इसमें ज्यादा हो जाए क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्सन होगा। कौन सा होगा? लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन। ये रिपल्सन इसमें काम करेगा और इसके कारण इसकी ज्योमेट्री होती है 104 डिग्री 28 मिनट। इसमें ये स्ट्रक्चर किसका है? H2O का, और 2 लोन पेयर इसके दिखाई पड़ेंगे। और एंगल कितना हो गया? 104 डिग्री 28 मिनट का डिस्टॉर्टेड। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन में हो गई। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन में भी दिखा सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम में कैसी होगी? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3। मतलब 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p एक px py pz एक इलेक्ट्रॉन तीनों में मौजूद है। 1s 2s 2p एक्साइटेड हुआ, ये जंप कर जाएगा, किसी में भी चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट हो गई है। वन एस 2s एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, 2p में पहुंचा। यहाँ डबल हो गए, सिंगल सिंगल। ये 1s 2s 2p हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या हुआ? ये तो ऐसा रहा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन बीच की स्टेट में आ गए। 4 नए ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 और 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। एक में पेयर हो गए, 2 3 में अनपेयर्ड हो गए। ये 1s, ये 2s, sp3 और ये 2p। तो ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब क्या हुआ? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। एक एस 3 पी के अंदर, एस में एक है, पी में, इस तरह से 4 नए ऑर्बिटल्स बने, 1 2 3 4 उनके स्मॉल लूप इस तरह से। अब एक में लोन पेयर है और 3 में सिंगल है, एक में लोन पेयर हो गया। अब ये हाइड्रोजन से मान लीजिए जुड़ गए, NH3 बनाना है, हाइड्रोजन से जुड़ गए, तो इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने तो ये हो गया, ये जुड़ गया, ये हो गया, ये जुड़ गया, ये हो गया। 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब ये बॉन्ड पेयर, ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन हो गया, और फलस्वरूप इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। देखिए सबसे ज्यादा था लोन पेयर जो ऑक्सीजन में बताया आपने, इसमें
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच रिपल्सन होगा, इसकी ज्योमेट्री स्टार्टेड होगी, लेकिन उतनी नहीं कि जो लोन पेयर कितनी होती, तो इसका जो एंगल हो जाता है वो 107 डिग्री 28 मिनट के लगभग होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इस तरीके से बनी। यहाँ पे लोन पेयर आप दिखाएंगे, ये लोन पेयर बन के, और ये हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और इसकी एंगल जो है टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कारण इसको हम लोग इस तरह से लोन पेयर दिखा के इस तरह से बना देते हैं। ये ज्योमेट्री हो गई NH3 वाले की। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन, NS, sp, sp2, sp3 तीनों प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसको हमें थोड़ा सा कार्बन एटम में तीनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, तो इसको देखते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, और कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इन तीनों चीजों पे हम डिटेल से आज चर्चा करते हैं। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट जो इसका आएगा वो इस तरीके से आएगा, 1s, 2s और 2p। 1s, 2s, 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ठीक। अब जब एक्साइड स्टेट आई तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, क्या हो गया, 1s2 में तो रहे, 2s में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p में सभी p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच गया। 1s, 2s, 2p और ये एक्साइड हो गया। इसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ, हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ इसमें, तो एक S का और 3 P के बाहर आ गए। कितने हुए, एक S के और 3 P के, सॉरी, इसमें हमें करना क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन करना है। sp हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, एक S का और एक P का बाहर निकाल देंगे। 1s में 1s ऐसे बना रहा, 2s को हमने यहाँ से 2s का गया, और 2p हमें sp कराना है, तो एक s और एक p निकाल के 2 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए, 2 नए बना दिए, और 2 इसमें खाली बने रहे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 2p है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। तो ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, और हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। अब ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा, 2 केवल ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइज्ड हुए और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इसी से इसका पूरा कलाकारी होगी। देखिए, अब इसमें हम अलग अलग कलर का प्रयोग कर लेते हैं थोड़ा सा। एक S और एक P मिला, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये 2 नए ऑर्बिटल हमारे 180 डिग्री पर लग गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन इसके बावजूद इसमें 2 ऑर्बिटल हमारे p वाले खाली पड़े हैं, तो टोटल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का फिगर कैसा हो गया, देखिए,
ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp के, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और दो नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें, एक ये p का, एक ये p का ऑर्बिटल है जो नॉन हाइब्रिडाइज्ड है, और एक ये p का ऑर्बिटल है जो नॉन हाइब्रिडाइज्ड है। और अलग अलग फिगर से समझ में आ रहे होंगे सही से। ये कार्बन की शेप हो गई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों। और ये नॉन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है। क्या है? नॉन हाइब्रिडाइज्ड, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, p ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इस तरीके से ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का फिगर बना, जिसमें दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं और दो नॉन हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को थोड़ा हम डार्क से कर देते हैं इस तरीके से, और नॉन हाइब्रिडाइज्ड को हमने अलग कलर से दिखा रखा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है C2H2 या एथियाइन या एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, दो कार्बन एटम है एथाइन या एसिटिलीन में, एक और दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए बनाते हैं फिगर का। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक है, एक एटम ये हाइब्रिडाइज्ड है। दो कार्बन है तो दो कार्बन ले लिए, ये हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद दो नॉन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, एक और दो। ये नॉन है। इसके साथ क्या है, एक H इधर से है और एक H इधर से है। अब ये चारों एटम आपस में ओवरलैप होंगे। ये क्या है? ये दोनों क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये क्या है? दोनों, ये दोनों है, ये दोनों का एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये दोनों जो एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ठीक, अब ये ओवरलैप करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना? ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप, ओवरलैपिंग होगी इनके बीच, और जब ओवरलैपिंग होगी तो ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक कार्बन का, और इसके साथ दूसरा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड वाला जुड़ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो इसके नॉन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ये और ये और ये और ये, और इसके साथ जुड़ गए इधर ये ओवरलैप हो गए हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम ओवरलैप हो गए, ये कार्बन एटम है आपके। अब ये लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, पाई बॉन्ड्स बनाने लगे। क्या होने लगा? ये लेटरल ओवरलैपिंग, और ये लेटरल ओवरलैपिंग। तो एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर ऑफ
एसिटिलीन बन के तैयार हो गया। ई है, इसके साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया जिसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और 2 पाई बॉन्ड बन गए, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड। दूसरा कार्बन एटम, इसके साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जुड़ गया, एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जुड़ गया और इस तरीके से, और एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। कितना हो गया 180 डिग्री का। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन 2 कार्बन एटम्स jointed together या combined together by 1 sigma and 2 pi bonds. An angle between them is 180 degree and total bonds present in the acetylene molecule is 3 sigma and 2 pi bonds. इस तरीके से ये पूरा फिगर बन गया। कितने हुए 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलकर तैयार हुए इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन एंड बोथ कार्बन्स ऑफ एसिटिलीन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन से होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। ये था sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। देखिए 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। छह होते 1s 2s 2p। ये इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड हुए जब तो क्या हुआ, इसका ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें। एक्साइट हो गए जब ये एक्साइट होके जंप कर गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, ये जंप कर गया इलेक्ट्रॉन इसका एक और पी में पहुंच गया। अब पोजीशन क्या हो गई 1s 2s में बचा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s 2s 2p और ये क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इनके बीच। क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और 1s 2s और 2p। तो ये 1s में तो ये रहा, 2s का इसमें चला गया। तो कितने कौन सा कराना हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कराना। एक s का 2p का, हमारे पास 3 है तो हम एक s और 2p मिलेंगे, 3 नए ऑर्बिटल्स बने, 1 2 और 3 नए बने और p का एक इसमें बना रहा 1s 2s sp2 और 2p ये बना जाएंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इनके बन गए। होता है ऑर्बिटल्स मिले और s हाइब्रिडाइजेशन हुआ इनका जब, तो 3 ऑर्बिटल नए बने। इस तरह से बनते हैं, हमने बताया था अभी 120 डिग्री के एंगल पे 3 ऑर्बिटल बने इस तरीके से। अब नॉर्मल होता तो ये कार्बन में एक अभी खाली है तो इसके कारण इसमें एक अतिरिक्त और ऑर्बिटल जुड़ेगा p वाला जो खाली है, जो अभी हाइब्रिडाइज में भाग नहीं लिया। तो इसका फिगर ये हो गया, ये आपका फिगर हो गया काय का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का। क्या हुआ, ये हमने इसको डार्क कर दिया तो ये और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। और ये जो बचा हमारा, ये हमारा नॉन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गया। और इसका एग्जाम्पल है
एथिलीन या C2H4 इसका एग्जाम्पल है। एथीन या एथिलीन बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए, कार्बन है, दोनों कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइड। देखिए इसका कैसे फिगर बनेगा। एथीन का फार्मूला है C2H4, मतलब दो कार्बन एटम है जो sp2 हाइब्रिडाइड है। तो sp2 हाइब्रिडाइड का फिगर कैसा होता है, सही बताया हमने। ये आया दूसरा कार्बन, ये आया, इसके साथ में एक नॉन हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ये लगा, ये हाइब्रिडाइड है तो इनको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इससे दूर समझ में आया कि हाइब्रिडाइड वाले हैं। और क्या जुड़ा इसके साथ, दो दो चार हाइड्रोजन जुड़ गए, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इसके साथ। तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हुई। और बॉन्डिंग कैसे हो गई, देखिए ध्यान से। ये हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है तो डॉट्स दिखा दिया, शेडेड एरिया कर दिया, ये सिग्मा बॉन्ड। और ये नॉन हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, नॉन हाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल। तो इनमें कैसी होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी और ये पाई बॉन्ड बन गया। और इसके साथ क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। टोटल एथीन की संरचना में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड और एंगल 120 डिग्री का एंगल है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एथीन मॉलिक्यूल का, एथीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड बॉन्डेड बाय 1 sigma and 1 pi bond, and total number of bonds, total types of bond present in the ethylene molecule is 5 sigma and 1 pi bond, and bond angle is 120 degree। ये था। इसी प्रकार से इन कार्बन एटम, तो मेथेन के लिए किस प्रकार से 1s 2s और 2p, ये 3 ऑर्बिटल ले लिए, 1s2 2s2 2p, ये हुआ 1s 2s 2p ग्राउंड स्टेट में हुआ। एक साइड में इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और ये कंडीशन आ गई, 1s 2s और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s 2s 2p, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। और जब हाइब्रिडाइज स्टेट आई तो कौन सी हाइब्रिडेशन करना है, 2s और 2p, ये थी हमें sp3 करनी है, तीनों निकालने हैं, sp3, एक s का और 3 p के मिल गए। इस तरीके से ये और ये
4 ऑर्बिटल्स बनकर तैयार हुए समान ऊर्जा के, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम हो गया। ये एक्साइटेड स्टेट थी और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। आप कार्बन एटम हो गई और इसका जो फिगर बना तो सीधा सीधा बना कार्बन का 4 हाइब्रिडाइज्ड एटम इस तरीके से, और इनमें जब बॉन्डिंग होगी तो इनके बीच का एंगल हमने बताया था 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मीथेन या एथेन का लेते हैं एग्जाम्पल आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। मीथेन का हमने बता चुके हैं, एथेन का देख लीजिए। एथेन का फार्मूला है C2H6। तो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक S और 3 p मिले और हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 4 नए ऑर्बिटल मिले। इस तरीके से चारों बन गए। अब इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन हो गया, चारों ऑर्बिटल इस तरह बन गए। ये sp। अब देखिए 2 कार्बन एटम है तो 2 लगा दिए हमने। एक और दूसरा ले लिया। एंगल नहीं इसमें हम बना रहे हैं, एंगल बनाने में थोड़ा स्ट्रक्चर क्रिटिकल हो जाता। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नॉन हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। कैसे है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इसके साथ जुड़े हमारे 3 H दोनों तरफ है, 3 H जुड़ेंगे। एक H, दूसरा H, तीसरा H, एक H, दूसरा H, तीसरा H, ये सब ऐड हो गए। ओवरलैपिंग हुई। और बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। स्ट्रक्चर कैसा बना हमारा देखिए ध्यान से। ये और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, और ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा 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 और सिग्मा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन जो जुड़े हैं टोटल बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, और एंगल इनके बीच का है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये टोटल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन मॉलिक्यूल all total number of bond is 7 sigma bonds and both carbons are sp3 hybridized. This is all about hybridization. तो अब हम लोग देखेंगे किसी स्ट्रक्चर में देख कर कैसे बताएं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बॉन्ड काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरा तरीका हमारा है एक फार्मूला है मैथमेटिकल, उसके आधार पे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो देखिए पहले चलते हैं बॉन्ड काउंटिंग पे। तो जितने सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, जितने सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा सिग्मा बॉन्ड की तरह, और उसका हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं। जैसे CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो देयर आर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3 4 ऑर्बिटल हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर हम इसी तरह से इसमें देखें एथेन में, तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 4 5 6 7
कार्बन एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो प्रत्येक कार्बन एटम पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। इसी प्रकार अगर हम इस तरह से देखें, अब इसका हमें हाइब्रिडेशन देखना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन प्रत्येक कार्बन पे है। तो देखिए, इसको देखिए, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडेशन। इसमें देखिए, तो आपको मालूम है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कार्बन एटम कैसा है हमारा? sp2, 3 ऑर्बिटल हो गए, sp2 हाइब्रिडेशन है। इसमें देखेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा ऐसे जुड़े हुए, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। इसमें जब देखेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसमें हो गया हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन। इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडेशन 1 और 2। या हम ये कह सकते हैं कितने एटम इससे जुड़े हैं उनके आधार पे। तो देखिए, कार्बन पे 1 2 3 और एक ये 4, इस कार्बन से 4 एटम डायरेक्ट जुड़े, 1 2 3 और 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन। इसमें 1 2 और 3 एटम जुड़े हैं, तो sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें 1 2 और 3 एटम जुड़े हैं, तो sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें 1 एटम और 2 एटम जुड़े हैं, तो sp हाइब्रिडेशन। इसमें 1 एटम और 1 एटम जुड़े हैं, तो sp हाइब्रिडेशन। इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल का। जैसे आपको दे दिया SF6, कितने एटम जुड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 6 एटम जुड़े हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो AS का 1, P के 3 4 हो गए और D के 2 2 3 5 1 6, तो इसमें हाइब्रिडेशन है sp3d2। अब इसी तरह IF7 है, IF7 में I से 7 F एटम जुड़े हुए, F और F, ये 7 एटम जुड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब S का 1, P के 3 और D के 3 3 3 6 1 7, sp3d3 हाइब्रिडेशन इसमें है। ये इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं कि उसमें एटम गिन ले, या कितने एटम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, या उसके जो है हम सिग्मा बॉन्ड जो है काउंट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जैसे NH3 है, NH3, तो इसमें एक लोन पेयर निकला था, तो अब इसको लोन पेयर को हमने क्या बताया? एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे, तो 1 2 3 4, तो sp3 हो गया। H2O, H 2 लोन पेयर बताए थे अभी हमने, तो 1 2 3 4 बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है H2O में ऑक्सीजन एटम। ये था हमारा बाय द बॉन्ड काउंटिंग करके हम उसकी निकाल सकते हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा मेथड है फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए। ये जनरली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए या इनऑर्गेनिक आयंस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? एक फार्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एच बराबर 1/2 एम प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ये फार्मूला है। अब इसमें एच तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, एम जो है ये है मोनोवैलेंट एटम्स की संख्या, मोनोवैलेंट एटम्स, वी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द, सी है कैटायन अर्थात पॉजिटिव चार्ज की संख्या, पॉजिटिव की संख्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ए है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या है?
नेगेटिव चार्ज की संख्या। ये है, फिर से समझिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड इक्वल H बराबर 1/2 m प्लस V माइनस C प्लस A, जहाँ m मोनोवैलेंट एटम्स की संख्या है, नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज की कितनी संख्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट देयर एंड हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट। तो वो इस हिसाब से ये फार्मूला आपको लगाना। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिख लिया कि CO3, इस पे 2 माइनस चार्ज लगे हैं, इस पे हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल H इज इक्वल टू 1/2 मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड जो बनाते हो, तो इसमें कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, तो वैलेंसी हो गई, इसके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 0। वैलेंस शेल कार्बन है, कार्बन का वैलेंस शेल बाहरी कोश 2,4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। कैटायन मतलब धन चार्ज की संख्या कुछ नहीं है। ऋण चार्ज नंबर ऑफ ए का मतलब ऋण चार्ज कितने हैं, 2 लगे हुए हैं। क्या हो गया आपका, टोटल आया 4 और 2 6, 6/2 मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन द CO3 माइनस एटम। लोग निकालते हैं SO4 माइनस, SO4 माइनस। तो इसके लिए हमने वही लगाया, H इज इक्वल टू 1/2 मोनोवैलेंट एटम 0। सल्फर के बैलेंस सेल में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, तो 6 हो गए। धन चार्ज कोई नहीं, ऋण चार्ज कितने लगे, 2 लगे हैं। टोटल कितने हो गए, 1/2 इंटू 6, 2, 8, 4 एटम है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। इस तरह से sp3 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम H2O में लगाना चाहें, H2O में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, देखिए H2O का निकालोगे तो H बराबर 1/2 मोनोवैलेंट एटम, H हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, 2 लग गए। O की वैलेंस सेल में 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2,6 हुआ। तो 2 और 6 8/2 बराबर 4, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। NH3 में देखेंगे, NH3 में तो H बराबर 1/2 मोनोवैलेंट एटम की संख्या 3, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बराबर 7, 2,5, 5 हो गए। ऋण चार्ज कोई नहीं, धन चार्ज कोई नहीं, 8/2 मतलब 4 बराबर sp3 हाइब्रिडेशन। इसी तरह हम किसी भी आयन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको हाइब्रिडेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हमें कमेंट में लिखें, और जहां दिक्कत हो रही है उसको कमेंट में लिख दें, मैं प्रयास करूंगा उसको देखा जाए। धन्यवाद।